जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। शॉर्ट नोटिस पे आप सब तशरीफ़ लाए, मीडिया के हज़रात, हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं खाली। पहला खुशखबरी ये है कि अमजद आफरीदी और उनके भाई, उनको आज ATC कोर्ट से बेल मिल गई। 11 दिन उन्होंने जेल में काटे और 11 दिन जेल में काटने की कोई वजह नहीं थी। झूठा मुकदमा बनाया गया। एक SP है फैज़ान, शिकारपुर से वो भेजा गया था और उस SP ने, SP फैज़ान, ये तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, उस SP ने तशद्दुद किया अमजद पे भी और उनके भाइयों पे भी। अमजद के एक भाई वसीम, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, उसकी आंख में वो धक्का-धक्की में उसकी आंख एक नुकसान हो गया, मारा उसको पेन। तो पूरे शहर में जो इलेक्शन हुआ वो सब तमाशा देखा। एक का सर टूट गया, एक का सर फट गया, एक का बाजू टूट गया। ये हमने मलीर में भी तमाशा देखा था। हमारे कराची के सदर बिलाल गफ़ार MPA, अभी सिटिंग MPA जो मेरे दाएं बाजू बैठे, इनके ऊपर मलीर में एक MPA ने, जो वहाँ का MPA है, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सरपरस्ती में रिगिंग एक्सपोज करने पे बिलाल की पिटाई लगाई। बिलाल का भी सर फटा, एम्बुलेंस में उसको, ये भी हफ्ता 8 दिन अस्पताल में रहा। आज तक उसकी FIR नहीं कटी। उल्टी हमारे ऊपर। अली जैदी तो वहाँ था ही नहीं उस हल्के में, उस वक्त जब ये एपिसोड हुआ। मैं तो दूसरे वाले में था, कुरंगी में था उस वक्त। वो हमारे नाम पे लगाना शुरू कर दिए। इसका रेप्लिका हुआ है इलेक्शन के दिन। दोबारा वही हरकत की गई है 15 जनवरी को। धांधली के ऊपर तो आप सब ने देख ली, बात हो भी गई। 40-50 यूनियन काउंसिल्स हमने चैलेंज कर दी हैं। खोल के देख लें, खोल सको तो खोल के देख लो, वो हम सारी जीते हुए हैं, क्योंकि फॉर्म 11 हमारे पास हैं। 2 चीज़ें इसके ऊपर। फिर दूसरे पॉइंट पे, पहले तो ये जो 2 UCs हैं, इसका इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए और दोबारा कराया जाए, क्योंकि अभी 11 UC में इलेक्शन होना है। आप ये 2 ऐड करें, ये इलेक्शन नहीं हुआ। अपने MPS को, सईद आपको भी और बिलाल आपको भी, आपने सुबह जाके वो SP फैज़ान के ख़िलाफ़ असेंबली में रेजोल्यूशन जमा करानी है, क्योंकि प्रिविलेज मोशन तो सिर्फ नेशनल असेंबली में हो सकती है ना, वो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा मुंतखब हो गए, प्रिविलेज मोशन नहीं, हम एक्शन लेंगे ऐसे सारे पूरे पाकिस्तान में पुलिस वालों पे। लेकिन आप कल रेजोल्यूशन जमा कराएं असेंबली में उस SP के ख़िलाफ़। दूसरी बात आ जाए जी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह हमारे लीडर, पार्टी के सीनियर क़यादत, इमरान खान के स्पोक्स पर्सन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एक्स MNA एंड एक्स फेडरल मिनिस्टर, जिस तरह फवाद चौधरी को परसों किडनैप करके ले जाया गया, किडनैप, उसकी शदीद अल्फाज से पूरी कराची, पूरा सिंध शदीद अल्फाज से मजम्मत करता है। और कल फवाद चौधरी की रिमांड ख़त्म होगी, कल उसकी जुम्मे के दिन उनकी हियरिंग है। हम उम्मीद करते हैं आला अदलिया से कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा। जो इससे बड़ी बात है, और ये मुझे हर तरफ से आ रही है ख़बर, और हमें, हमारी लीडरशिप को भी आ रही है, कि ये अहमक तो हैं, अहमक हुकूमतों में आके बैठ गए, तो अहमकाना हरकतें करते हैं। ये कोई सोच रहे हैं, कोई अहमकाना हरकत करने की सोच रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं। मैंने ट्वीट तो किया था, फिटनेस आपने मेरी देख ली, मैं दीवाने फलांग लेता हूँ। ज़मान पाक पे जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि
तुम जमान पाक की तरफ रुख करोगे, हम बिलावल हाउस की तरफ रुख करेंगे। ये गलती नहीं करना है मकाना। मुझे पता है मोहसिन नकवी तुम किसके इशारों पे काम कर रहे हो, पूरी कौम को पता है कि तुम किसके मुंह बोले बेटे हो। एक को तो वजीर खारजा लगा दिया उसने, वो तो वैसे ही मुल्क से बाहर रहता है। दूसरे को ये लगा दिया है पंजाब का केयर टेकर हो। 2-4 महीने अगर रुक गए तो रुक गए, बड़ी बात है। इलेक्शन वैसे ही होने लगा है। जो भी काम करो कानून के मुताबिक करो। इस तरह की कोई अहमकाना हरकत मत करना, क्योंकि तुम तो मुंह बोले बेटे हो ना। तुम्हारे मुंह बोले वालिद साहब का घर इसी शहर में है। खाली कराची का बिलावल हाउस नहीं है, इस्लामाबाद में भी बिलावल हाउस है, लाहौर में भी बिलावल हाउस है, बहुत सारे बिलावल हाउस हैं। और इमरान खान के चाहने वाले गिलगित से लेके किमाड़ी तक हर गली, हर जेल में अमजद आफरीदी मुझे बता रहे हैं, जो जेल में कैदी बैठे हैं वो कहते हैं हम सारे इमरान खान के साथ हैं। जो वहाँ नमाज पढ़ते हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जो वहाँ अकरम न्याजी वो जेल में ही है ना, वहाँ वो मनशियात के खिलाफ लड़ा, उसको जेल में डाल दिया। जो पुलिस वाले हैं जेल में वो कहते हैं मजबूर हैं, वो कहते हैं हमारी जिंदगियां इन जालिम हुक्मरानों से छुड़वाओ, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं है। पुलिस वाले हमें आके बताते हैं कि जी हम मजबूर हैं। ये कौम को और मुल्क को उधर धकेल दिया है आपने। इमरान खान को अरेस्ट करके, तहरीक इंसाफ की क़यादत को अरेस्ट करके, धमकियां देके मुल्क के माशी मसले सॉल्व नहीं होने लगे। आपने इकोनॉमिक तबाही कर दी है। $8 क्या हो गया ऑफिशियल सबको पता है। एक्सपोर्ट तबाह हो गई है। परसों मिले थे रात को बिजनेसमैन से सारे, मैं और बिलाल, कराची के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से और सारों की हेड्स के साथ। जो वो कहानियाँ सुना रहे हैं, वो कहते हैं जी माल एक्सपोर्ट का पड़ा हुआ है, $1500 की, $2000 की जो माल मंगाना होता है, वो LC नहीं, जो TT छोटी छोटी करनी होती है, बार कोडिंग के लिए स्टिकर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हर जगह हांगकांग से उधर से छपते हैं। हाँ, पैकेजिंग मटेरियल जो उनका वो इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। लाखों की एक्सपोर्ट, करोड़ों की डॉलर्स की एक्सपोर्ट यहाँ सड़ रही है। बाकी कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट में, इंपोर्ट वाले। मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ गया है। लोगों के घरों, मेरे अपने घर में लकड़ी पे खाना पक रहा है भैया, गैस भी नहीं है और बिजली 2 दिन से नहीं थी, लकड़ी पे खाना पक रहा है। ये जिस तरफ आप मुल्क को लेके चले गए हैं और जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, तो आगे रास्ता अब काली खाई में घुस ना जाए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान। इसका एक हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तुमसे नहीं चलता, असेंबलियां डिसॉल्व करो और इलेक्शन कॉल करो। उसके बाद अगर मैंडेट मिल जाए तुम्हें, इसका मतलब है कि कौम तुम्हारे साथ होगी। अगर उसके बाद कौम तुम्हें लेके चलना चाहती तो चलो, लेकिन दुनिया की तारीख में, रिटन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मैं अंग्रेज़ी में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ जो इख्तिदार के जो ऐसे लोग हैं ना, जो हु कॉल द शॉट्स, भूल गए हैं वो अंग्रेज़ी, ज़्यादा उनको समझ आती है, अंग्रेज़ी में बात करते हैं। इन द रिटन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नो नेशन, नो पीपल हैव प्रोग्रेस्ड इफ द रूलर्स आर अगेंस्ट द पीपल एंड द पीपल आर अगेंस्ट द रूलर। यानी कि दुनिया की तारीख में कोई कौम आगे नहीं बढ़ी अगर वो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थी और हुक्मरान अवाम के ख़िलाफ़ थे। फ़िरौन भी गिर गया, सबसे ताकतवर था ना फ़िरौन, तो अपने आप को माज़ल्ला खुदा कहता था। उसकी कौम भी जब उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई, उसकी आर्मी उसकी ताकत सस्टेन नहीं कर सकी। तो खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को उस नेहज पे ना धकेलें जहाँ से वापसी का रास्ता कोई ना हो। शुक्रिया। अली साहब, ये जो इलेक्शन हुए थे, जिस दिन पे हमला हुआ, आप भी गए थे, ये कहा यह जा रहा है कि वहाँ असला बरदार लोग भी आए हुए थे। क्या कहीं आपके कारकुनों ने कोई ऐसे लोग देखे थे कि जो असला बरदार थे कहीं से? जिस दिन अटैक हम पे हुआ था उस दिन की बात करें। देखिए, एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा सवाल तलत भाई आपने पूछा। देखें, जो पहले हम ऐसी जगह पे खड़े थे, पक्की जगह पे, अब यहाँ प्रेस टॉक करने के लिए खड़े हुए थे और आपके कैमरामैन अपने कैमरा लगा रहे थे।
तो यहाँ तो कोई पत्थर है नहीं। उन्होंने वहाँ से पथराव शुरू कर दिया। जब पथराव शुरू किया तो 2 कैमरामैन के किसी के सर पे लगी, सर फट गया। एक वो 3 दुनिया न्यूज़ वाला था, 92 वाला था, बोल वाला था, एक मेट्रो वाला था, शायद आपका भी पता नहीं कैमरामैन, सबको काफ़ी लोगों को चोटें लगी। जब चोटें लगी लोग मस्जिद में घुसे, उन्होंने मस्जिद में पथराव शुरू कर दिया, मस्जिद के शीशे तोड़ दिए, मस्जिद के शीशे तोड़े, वहाँ मस्जिद की दीवारों पे भी खून लगा हुआ। उस वक्त क्या हुआ कि जब ये कैमरामैन सारे इधर आ गए तो जो हमारे कुछ साथ लोग थे वो पीछे दरवाज़ा या खिड़की थी, उन्होंने कहा कि आप अंदर चले जाएं, क्योंकि हम तो वहाँ नियत्ते खड़े थे ना, हमारे पास तो पत्थर वापस मारने को भी नहीं था, हमको असला लेके तो नहीं गए। जब हम अंदर गए तो जो बाहर से कैमरामैन को हम सबको अंदर लेके आए, वर्कर्स को, तो किसी का हाथ में क्रैक, किसी का सर फटा हुआ, खून बह रहा है। तो पीछे शीशा खिड़की खोल के तोड़ के हमने पहले उनको निकाला, सबको निकाला। मैंने, सईद अफरीदी ने, सैफ ने, अताउल्ला ने, शब्बीर ने, बिलाल ने, हमने, ये हमारे साथ और वर्कर दिए, अमान असद भी था, अपना असद शाह, ये नोमान था, वो बहुत सारे लोग थे, मुश्ताक, सारे लोग। हमने पहले जो वहाँ लोग थे उनको निकाला, सबसे पहले मीडिया वालों को निकाला। जब हम वहाँ थे, कुछ लोग हमारे बाहर जो बाहर खड़े थे, उन्होंने हमें बताया कि 3-4 वीगोज़ आई हैं और उन वीगोज़ में असले से लेस लोग आए हैं और जो डीसी ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, और उन्होंने हवा में हवाई फायरिंग भी की। पुलिस तमाशाई बनी हुई थी वहाँ पे आराम से। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, ये काम है तुम्हारा? हाँ, शादी में आए थे तुम भाभी की? तो वो जब आए उस वक्त फिर हम बाकी लोग भी जो रह गए थे वो भी हम निकल गए वहाँ से। वो अब उसके उस वक्त या दीवार फलांग पड़ी चढ़े या छत पे चढ़ना पड़े, वो तो फिर आपको टू फाइट द बैटल यू हैव टू स्टे अलाइव। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका बिल्कुल ठीक सवाल है। 100% लोग आए थे, हमें ये भी पता है कौन आए थे, हमारे MPs। उसके बाद फ़ौरन गए पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देने के, हमारे साथ ये हुआ है, पुलिस हमारी दरख्वास्त नहीं ले रही, उल्टी ATC कट गई थी, हम सारे दहशतगर्द इधर बैठे हैं। सामने दफ्तर पीपल सेक्रेटेरिएट था, DC ऑफिस के सामने। अब पीपल सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ का तो है नहीं, जमात इस्लामी का भी नहीं है, नून लीग तो है कोई नहीं, ये जो पीपल सेक्रेटेरिएट है ये किस जमात का है? अब पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, क्योंकि वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ गड़ी खुदा बख्श में दफन हो गई। ये जरदारी माफिया है, उसने कब्जा किया हुआ है इस पार्टी के ऊपर, और उनके लोग थे।